हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे फादर का डायलिसिस का दिन। तो जैसे आप लोग को पता है, मेरे फादर का हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता है, ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। तो सैटरडेज को मैं मेरे फादर के साथ जाती हूँ, ट्यूसडेज थर्सडेज को मेरी मम्मी जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि हम बाइक पे अपने घर से निकल चुके थे डायलिसिस सेंटर की तरफ में, क्योंकि मेरे फादर खुद ही गाड़ी चला के जाते हैं, खुद ही गाड़ी चला के आते हैं, विच इज़ कमेंडेबल। आप देखिए उनकी जर्नी कैसे होती है पूरे दिन की। तो ये हम रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मेरे फादर कर रहे हैं वड़ा पाव का ब्रेकफास्ट ठेले वाले से ही, क्योंकि वो घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकलते और डायलिसिस पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो नाश्ता करके आए, बिना नाश्ते के ना आए। तो अभी उन्होंने एक ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं हमारे सेंटर की तरफ, जो है डायलिसिस सेंटर में, जहाँ पे उनका डायलिसिस किया जाता है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी सी धूप हो रही थी तो मैंने थोड़े से अपने ग्लेयर्स लगा दिए थे और अब हम निकल पड़े हैं हमारे डायलिसिस सेंटर की तरफ में। हम पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और ये है मेरे फादर का बैग, डायलिसिस का बैग। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पे सामने देखोगे कि ये टैंकर आया है, ये बेसिकली डायलिसिस के लिए ही यूज़ किया जाता है। और ये है लिफ्ट, जो कि सिर्फ डायलिसिस पेशेंट्स के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। हम लिफ्ट में जा चुके हैं। तो इट इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर इटसेल्फ इन अ बिल्डिंग, बट सिंस माई फादर कांट टेक मच ऑफ स्टेप्स, इसलिए हमने लिफ्ट बुला दी थी। तो ये अब हम आ गए थे डायलिसिस सेंटर पे। मस्ती रंगोली बनाई गई थी। ये मेरे फादर एकदम उदास से बैठे हुए, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको बिल्कुल पसंद नहीं है डायलिसिस के लिए आना। 11:15 हो चुके थे और उनका नंबर था, तो उनको हमेशा यही दुख रहता है कि मैं हमेशा लास्ट में रह जाता हूँ। और जैसे होता है ना, स्कूल में छुट्टी होती है तो सबके निकल रहे होते हैं पाइप्स, बट मेरे फादर के लगे हुए रहते हैं। तो ये मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब रेडी कर दिया था और हीमोग्लोबिन का मेडिसिन था, उनका इंजेक्शन जो आइस में हम लेकर आते हैं। अब इसके बाद मेरे फादर का नंबर है कि तकरीबन 11:30, 11:45 हो चुके थे। अब मेरे फादर का नंबर आ गया है, तो अंदर जाते साथ हमें उनका वेट चेक करना होता है कि उनका वेट कितना है। और फिर ये होता है इनका बेड, जहाँ पे उनको रहना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स। और इनको सारे इंजेक्शन सिरिंज वगैरह लगाया जाता है, तभी हमारा प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं रहता है, इसलिए हमें बाहर बोल दिया जाता है जाने के लिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे सारा अंधेरा हो चुका है, बिकॉज सारे पेशेंट्स को अब इन्होंने ऑलरेडी सब रख दिया है पाइप्स पे, मशीन्स पे, सॉरी। अब 1 बज चुका है, तो डायलिसिस के तकरीबन 1 घंटे बाद हम उन्हें बिस्किट और पानी खिलाते हैं। रीज़न बीन, जो डायलिसिस के पेशेंट्स रहते हैं, जो मशीन पर रहते हैं, उनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है, बिकॉज़ उनका पूरा ब्लड बाहर आता है, क्लीन होता है, पानी निकलता है, ब्लड क्लीन होता है, वापस वही नेक्स्ट पाइप के थ्रू उनका ब्लड वापस जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पाइप है। तो इसलिए हम उन्हें बिस्किट खिलाते हैं, ताकि उनका बीपी अगर लो रहता है तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर हाई रहता है तो फिर हम बिस्किट स्किप कर देते हैं, कुछ और देते हैं। तो अब हम मेरे फादर को बिस्किट दिया है, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें करते हैं हम कि आज कैसा रहा, कौन आया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, द स्टाफ इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव, दे कीप अ चेक ऑन ऑल द पेशेंट्स। दिस इज़ बेसिकली अ प्राइवेट सेंटर जहाँ पे इनका डायलिसिस होता है, और तकरीबन 10 से 12 पेशेंट्स एक साथ रहते हैं वहाँ पे डायलिसिस के लिए। तो अभी ने मैं यहाँ पे बिस्किट और पानी खिला चुकी हूँ। 1:15 की अप्रॉक्स हो गया होता है, 10-15 मिनट हो गए होते हैं जब मैं बाहर आ जाती हूँ। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो खुद आते हैं, और ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ रिलेटिव्स आते हैं, जो बहुत कम होते हैं। अब ये आप देख सकते हो, ये अंकल का नेक्स्ट शिफ्ट में नंबर है, बट वो पहले ही आ चुके हैं ताकि उनका नंबर जल्दी आ जाए। अब मैं जा रही हूँ मेरे फादर के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो लिफ्ट ऊपर आ नहीं रही थी, तो देखिए ये सामान लेकर आए थे, इसलिए लिफ्ट ऊपर आ नहीं रही थी। तो अब हम जाते हैं एक स्वीट शॉप में, जहाँ पे नाश्ता मिलता है, जो है जोधपुर वाला, इट्स इन मीरा रोड। तो मेरे फादर को ना बहुत इजी और क्विक, सिर्फ हाथ से, एक ही हाथ से जो खा पाए, क्योंकि एक हाथ तो वो हिला नहीं सकते हैं जिस पे उनका डायलिसिस हो रहा होता है, दूसरे हाथ से ही वो खा सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एकदम हैवी स्नैक्स नहीं मंगाते हैं। अगेन ही गोज़ ईदर विद वड़ा पाव और ब्रेड कटलेट्स। तो यहाँ पे मैंने से ब्रेड कटलेट्स ले लिया है, एंड दैट फेलो इज़ ऑल्सो नोन, उन्हें पता है कि हमें कैसे स्लाइस करके पेपर प्लेट में चाहिए होता है, सो दैट ही कैन ईजिली ईट while he is sleeping, lying down with only one hand that can be used. तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो मैंने पानी का बॉटल ले लिया है अगेन।
जैसे ही हम अंदर आते हैं ना तो मेरे फादर हमें सिर्फ ये चेक करने बोलते कि टाइम कितना बचा है, टाइम कितना बचा है। तो जैसे मैंने बोला ही इज़ just frustrated and fed up with this dialysis thing. He does not like, of course, 4 घंटा आपको मशीन में बिना हिले बिना कुछ किए, ऊपर से पेन अलग होता है जब सिरिंज वगैरह डाला जाता है। तो उसे यही पूछते अभी और कितना टाइम, और कितना टाइम। तो यहाँ पे मेरे फादर की मशीन में आई थिंक शायद निडल बराबर से नहीं गया था, इसलिए वो मशीन बार बार नॉइस कर रहा था। तो ये लोग दोनों आ गए थे स्टाफ चेक करने के लिए दूसरी। और जैसे मैंने बोला था वो अंकल नेक्स्ट शिफ्ट के पहले ही आ चुके थे 2 घंटा पहले। तो जितना जल्दी आओगे आपका उतना जल्दी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के लिए भी लाइन लगना स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी और हमें थोड़ा टाइम बचा था। तो ये होता है डायलिसिस का बेल्ट। जब उनका पाइप निकाला जाता है वो सिरिंज बहुत मोटा होता है, इसलिए वो बेल्ट लगाना मैंडेटरी कंपलसरी होता है, वरना वो ब्लीडिंग कभी स्टॉप ही नहीं होगा सिंस इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नर्व्स। तो हमें बेल्ट देकर आना होता है और 15 मिनट पहले ही, तो ताकि जब वो निकाले तो उनके पास बेल्ट वगैरह सब रेडी अवेलेबल हो और इमीडिएटली वो निकाल के देन सेकेंड पेशेंट को ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे फादर का डायलिसिस हो चुका था, तो हमने हमारा बोरिया बिस्तरा बांध लिया था। अगेन निकलने के टाइम पे उनको अपना वेट चेक करना होता है कि कितना पानी भरा था, कितना पानी निकाला है उनकी बॉडी से। अब जैसे मैंने आपको आने के टाइम बताया था कि इनका हीमोग्लोबिन का एक मेडिसिन रहता था, इंजेक्शन जो लगाना था। तो इट इज़ अगेन कंपलसरी फॉर द डायलिसिस पेशेंट, ईदर वंस इन अ वीक या वंस इन 10 डेज डिपेंडिंग अपॉन उनका कितना ब्लड है, क्योंकि डायलिसिस में बहुत सारा ब्लड लॉस भी होता है। तो आयरन और हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन इज़ मैंडेटरी फॉर देम, वो उनको लगाना रहता है। तो आज उनका चांस था, तो सबको बाय बोल के हम निकल चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायलिसिस बैग में क्या होता है, क्या क्या सामान लाना होता है, कंपलसरी होता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी कि डायलिसिस बैग में क्या है। तो ये मैंने फ़ादर को मेरी चप्पल दे दिया है। अब हम जाएंगे वापस लिफ्ट की तरफ। तो अब हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अंकल खुद डायलिसिस पे और एक उनकी वाइफ को लेकर आते। तो ही वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फादर कि इट इज़ हाउ कमेंडेबल इट इज़ दैट यू कम ऑन बाइक, गो ऑन बाइक। अदरवाइज डायलिसिस पेशेंट ना बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा एनर्जी स्टैमिना सब निकल जाता है, क्रैम्स आते हैं, पानी निकलता है तभी। तो अब हम आ चुके थे यहाँ पे अगेन नेक्स्ट नाश्ता लेने के लिए। तो मेरे फादर के लिए हम घर जाने के लिए नाश्ता लेते, तो ही कैन इमीडिएटली ईट समथिंग अगेन, लाइक आई सेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी बहुत भूख लगी थी आज। यूजुअली हम नहीं खाते, मैं और मेरी मदर जब हम वहाँ पे सेंटर जाते हैं तो 5 आवर्स वी ऑल्सो डोंट ईट एनीथिंग। 10 बजे हम निकलते हैं और आते आते हमें करीबन 4-5 बज जाते हैं घर पे। तो मैंने भी आज वड़ा पाव ले लिया था, आई वॉज हंग्री। और घर जाने के टाइम मैंने कल्लू मल्लू के लिए बिस्किट्स ले लिए थे, क्योंकि जैसे आपको पता है हम घर पे एंट्री लेते ही हमें रिश्वत देनी होती है, अदरवाइज़ कालू मल्लू मतलब हमारा जीना हराम कर देंगे घर पे। तो ये हम घर पे पहुंच चुके हैं, बाइक पे आके हमने बिस्किट्स ले लिए थे कल्लू मल्लू के लिए। और मैंने बैग उठा दिया था मेरे फादर का जो डायलिसिस का बैग था, और अब हम जा रहे हैं घर पे। अब देखना जैसे ही हम घर पे एंटर करेंगे और कल्लू मल्लू लोग पहले ही आके खड़े हो जाएंगे कि भाई आप हमारे लिए क्या लाए हो। तो ये कैट बहुत डरती है डॉग से, तो ये कभी कभी अंदर आती है बट कभी कभी बाहर भी बैठती है ये। तो आज ये बाहर बैठी हुई है, अब हम जाएंगे तो शायद हमारे अंदर आ जाएगी। देखो आते ही साथ कल्लू मल्लू का दहशत, मतलब इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग एज वेल आई वुड से। आप कोई भी मूड से जाओ, बट आप देखो मेरे फादर एकदम मायूस होके आए होंगे 4-5 घंटा बेड पे सो के, बट जैसे ही इनको देखते ना तो मेरे फादर भी एकदम रिलैक्स और खुश हो जाते हैं इन्हें देख के, और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो देखो अब ये अपने ट्रीट्स के लिए आए हैं। बिस्किट इन्होंने शायद देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं किया इनका। बिस्किट इन लोगों का लेस फेवरेट है, नॉट दैट फेवरेट। अब इन्होंने अपनी रिश्वत ले ली है। ये है मेरे सारे घर के बिल्ले, देखो ये इसने कहाँ जगह बनाई है, फ्रिज के ऊपर जाके ये बैठता है। मतलब ये खुद से आता है, खिड़की से खुद से जाता है, कहीं पे आके सो जाता है। हमारे घर में किसी को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जगह मिले वहीं पे सो जाते हैं, तो रेस्ट करते हैं ये। तो ये वहाँ बैठा था, और पुचका आपने जैसे देखा भोला सब। ये है बाहर की कैट। आई वॉज आस्किंग हर कि इसके टम्मी में कुछ है क्या नेक्स्ट बेबी, क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा। ये पूरा बाहर से गंदा हो के आया था पॉटी में, किधर झगड़ा वगड़ा करके, तो मैं मम्मी इसको क्लीन करी थी।
ये मेरे फादर ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब 4 घंटे हो चुके हैं, मेरे फादर ने खुद ही बेल्ट निकाल दिया। एक्चुअली मैं आपको दिखाने वाली थी। तो देखिए ऐसे हो जाता है इनका हाथ, तो लंप हो जाता है। मेरे फादर दिखा रहे कि देखो कैसे इन्होंने मेरा हाथ ख़राब कर दिया, बट दैट इज़ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।